हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ मैथ एक्सपर्ट्स। आज हम देखें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड कौन कौन से होंगे? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे हो जाएगी आपके 5 हो गए। 5 तो एक से ऑलरेडी कट रहा और एक स्वयं से कटेगा। ठीक है, और अन्य संख्या से नहीं कट रहा। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। 13। ठीक है, एक से तो कट जाएगा। ठीक है, और अन्य संख्या से नहीं कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी बच्चे ने कहा सर 27 ले लो, 27 लें। 27 तो ले लिया जाएगा, तो एक से तो कट रहा। चलो ठीक है, एक से तो कट रहा, पर ये ऑलरेडी 3 से भी कट रहा है, फिर 9 से भी कट रहा है और फिर 27 से कटा, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल कैसे और देख लेते हैं। कैसे 17। ठीक है, 17, तो ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक से कट रहा और स्वयं से कट रहा है, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? चलो लिखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन सी संख्या है सबसे छोटी अभाज्य? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 ही होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम, अब की बार कह रहा विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पूछा सर एक तो विषम होती है, तो एक तो विषम संख्या तो होती है, तो लेकिन वो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में उसको शामिल किया जाता है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो है एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ठीक है, केवल एक को तो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्याओं के रूप में एक को नहीं शामिल किया जाता। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने पूछा कि 1 से 50 तक, चलो देखते हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी होती हैं 15। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। अभाज्य संख्याएं 2 हो जाएगी आपका, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37 हो जाएगी आपकी, और आपकी हो जाएगी 41, फिर आपकी 43, फिर 47। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या 1 से
50 तक होती हैं। ठीक है, अब 50 से अगर पूछ ले कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, चलो देखते हैं कि अगर 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। ठीक है, देखते हैं 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। ठीक है, तो 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो आपकी 10 होती हैं। ठीक है, वो आपकी 10 होती है। कौन कौन सी होती हैं आपकी हो जाएगी 53, 59, 61, 67, 71, 73, आपकी हो जाएगी 79, फिर आपकी 83, 87, 97। अगर पूछे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, वो 15 होती हैं। ठीक है, अगर पूछे 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 10 होती हैं। टोटल पूछ ले 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, टोटल होती हैं 25। ठीक है, टोटल आपकी 25 होती हैं। ठीक है, ये हो गए अभाज्य संख्या। आप लोग समझ गए हो आई होप कि जो संख्या 1 से कटे, ये देखो, जो संख्या 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, ठीक है, वो ही अभाज्य संख्या है। 1 से हर एक संख्या कटती है, कोई भी ऑलरेडी संख्या वो 1 से सदैव कटेगी। ठीक है, और जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, चलो देखते हैं, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी अभाज्य संख्याओं में आपने देखा कि जो संख्या 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या में जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, इसमें, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड 2 हो पर इससे अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगी एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। 4 तो 1 से कट रहा है। ठीक है, 1 से चला जाएगा भाग 4 में। ठीक है, पर 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, और 4 से ऑलरेडी चला जाएगा। इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, 1 से कट जाएगी। ठीक है, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, और 8 से ऑलरेडी कट जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में एक से कटे और या फिर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या को। ठीक है, देखते हैं कि ऐसी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 7। ठीक है, 2 और 7। ठीक है, 2 और 7 ले लिया। अब इसमें देखते हैं कि जिसका HCF 1 हो। ठीक है, 2 और 7 का HCF निकालेंगे तो HCF 1 ही आएगा। ठीक है, HCF 1 आएगा इसका, दोनों संख्याओं का HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें LCM की बात करें तो LCM इसका 14 आ जाएगा। अगर HCF की बात करें तो HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1,5। ठीक है, HCF देखते हैं 1, इसमें इन दोनों संख्याओं में भी इसका HCF 1 ही आएगा। ठीक है,
आई होप आप लोगों को एचसीएफ आता होगा। चलो एक बार एचसीएफ बता देते हैं, ठीक है। अगर संख्या लिख दी जाए, ठीक है, 6, 8, 10, ठीक है। इसमें आप लोगों से पूछा जाए कि इसका एचसीएफ बताओ, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखो 2 से कट जाएगी, ठीक है। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। कॉमन क्या मिल गया, सभी में 2 कॉमन मिल गया, ठीक है। अब इसमें अगर अगली संख्या और की जाए तो ठीक है, यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, तो इन सभी में अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका 6, 8, 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में हमारा कहने का मतलब है कि 2 और 7 में कोई अंक कॉमन नहीं मिल रहा, इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इसी में सहभाज्य संख्या का नियम भी ये कहता है कि ऐसी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में कोई भी हमको कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। इसमें भी नहीं कॉमन मिल रहा। और अगर पूछ ले कि 6, 8, अगर किसी ने पूछा कि 6, 8 ले लो, ठीक है, तो 6, 8 में क्या मिल जाएगा, 2 आपको मिल जाएगा। 2 3 6, 2 चौको 8, तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी अगली संख्या है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक कहते हैं किसको है, चलो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। ये आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने पर, ठीक है, 1 के पहले क्या आएगा, आपको शून्य आ जाएगा। अगर आपको शून्य मिला दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई, ठीक है। पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं, अब इसी में अगर ऋणात्मक संख्या मिला दी जाए, ठीक है। ऋणात्मक संख्या कैसे, -3, -2, -1, ठीक है। ये अगर संख्या मिला दी जाए तो आपकी ये पूर्णांक बन जाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक संख्या बन जाती है, ठीक है। इसको ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।